मित्रों नमस्कार। पी के नॉलेज हब में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना रोजगार पंजीयन किस प्रकार से कर पाएंगे एवं नवीनीकरण किस प्रकार से कर पाएंगे, जो पूरी तरह से ओटीपी आधारित है। मोबाइल ओटीपी और आधार ओटीपी के माध्यम से आप ये सारे काम पूर्ण कर लेंगे। यदि आपको किसी प्रकार की सहायता की जरूरत होती है तो आप टोल फ्री नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सत्यापन है तो आपको रोजगार कार्यालय जाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप अपने मोबाइल पर ही ये प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं, जिसके लिए नवीनीकरण और पंजीयन की प्रक्रिया आप पूरी कर सकते हैं। जब आप पूरी कर लेते हैं तो आपको इस प्रकार का पंजीयन पत्रक, रोजगार कार्यालय पंजीयन पत्रक भी आपको प्रिंट के माध्यम से डाउनलोड हो जाएगा, जिसे आप अपने मोबाइल में सुरक्षित रख करके उससे प्रिंट आउट करके आप रख सकते हैं, और जिसमें किसी भी रोजगार अधिकारी की हस्ताक्षर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पूरी तरह से वैध पत्र होगा। तो हम इसके लिए पंजीयन के लिए नवीनीकरण क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने मोबाइल के गूगल या क्रोम सर्च ब्राउज़र पर आ जानी है, और सर्च बार पर आ करके आपको टाइप कर देनी है e-rozgar.cg.government.in। ये आपको यहाँ पर आकर के टाइप करनी है, और टाइप करने के पश्चात आपको सर्च पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे इसका वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। आप इसको स्क्रॉल डाउन करनी चाहिए, यहाँ पर शो हो रहा है रोजगार विभाग e-rozgar.cg.in। यहाँ पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे वो आपको सीधा उसके होम पेज पर ले जाएगा। रोजगार विभाग के होम पेज पर आपको वो ले जाएगा, जहाँ पर आपको कुछ लॉगिन मीनू यहाँ पर शो हो जाता है। यहाँ पर आपको क्लिक करनी है। फिर आप देख पा रहे हैं रोजगार इच्छुक लॉगिन, यहाँ पर आपको क्लिक करनी है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाती है, जिसको आपको रीड कर लेनी है। ये किस तरह से आप ये प्रोसेस करेंगे वो यहाँ पर पूरी की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है, जो पूरी तरह से ओटीपी आधारित है, जिसे आप बड़ी ही आसानी से इसको पढ़ करके आप ये पंजीयन की और नवीनीकरण की प्रक्रिया को बड़ी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आप इसको बंद कर दीजिए। उसके पश्चात नीचे आएंगे, आपको सबसे नीचे है यहाँ रजिस्टर्ड करें। आप पंजीयन पहले कराए रहे होंगे या नहीं कराए रहे होंगे, या आप नए पंजीयक हो, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर दो तरह का दिया गया है, यदि पुराना है तो यहाँ पर, नया है तो हम यहाँ पर आपको दोनों दिखा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नवीन पंजीयन, जिनका रोजगार कार्यालय में बिल्कुल पंजीयन ही नहीं हुआ है, नवीन पंजीयन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक मैसेज फिर से हो जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर जो है वो आधार से लिंक होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, यदि ये नहीं है तो आप ये प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है मोबाइल नंबर लिंक हो। फिर मोबाइल नंबर जो लिंक है आधार से, उस नंबर पर यहाँ पर आपको डाल देनी है, मोबाइल नंबर डाल देनी है, और उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजे पर आप क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर चला जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ डाल देनी है, और मोबाइल नंबर ओटीपी सत्यापित करें, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ओटीपी सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया, ओके पर क्लिक कर दीजिए। उसके पश्चात आपको अपना आधार नंबर भी आपको सत्यापित करनी है, तो आपको टिक मार्क करनी है, और उसके पश्चात यहाँ पर नीचे शो हो जाएगा आपका आधार में जिस तरह से नाम है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, और आपका आधार नंबर यहाँ पर डालना है, और आधार ओटीपी भेजे पर क्लिक करेंगे। आपका आधार नंबर पर जो मोबाइल लिंक है वो उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी आ जाएगा इस तरह से। उस ओटीपी को आपको वहाँ पर डाल देनी है। डालने के पश्चात वो सीधा आपके प्रोफाइल पेज पर ले जाएगा। तो वहाँ पर आपका नया नाम शो होगा, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, इसको आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। लिंक है पुरुष महिला जो भी हो, वैवाहिक स्थिति यहाँ पर आपको टिक मार्क कर देनी है। दिव्यांगता है या नहीं उसको यहाँ पर क्लिक करनी है। जो रेड स्टार है उसको भरना अनिवार्य है। फिर यहाँ पर अपना योग्यता यहाँ पर ऐड करना है। आप चाहे तो अपनी अधिकतम योग्यता ही ऐड कर सकते हैं। जैसे स्नातक है तो उसको ऐड कर सकते हैं, यदि अदरवाइज़ आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बारी बारी से, क्योंकि नीचे ऑप्शन भी मिल जाएगा। हम यहाँ पर आपको 12वीं का अंक सूची ऐड कर दिखाते हैं। आपको यहाँ पर विषय में आपको जो विषय हो, फिर अन्य योग्यता नीचे शो हो रहा है,
वहाँ पर क्लिक करके आप अन्य योग्यताओं को भी आप जोड़ सकते हैं। फिर रोज़गार की स्थिति, यहाँ पर आपको रोज़गार की स्थिति आपको देख करके चुन लेनी है। फिर आप कहाँ कार्य करने की इच्छुक हैं, राज्य में, देश में, विदेश में, जहाँ भी हो। आप चाहो तो तीनों जगहों पर सिलेक्ट करके हम राज्य में कर देते हैं। अल्पसंख्यक यदि है तो आप उसको चुनना है, अदरवाइज आप उसको वैसे ही छोड़ देना है। फिर आपको आता है पता। यहाँ पर अपने आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर आपको अपना पता फिलअप करना है। राज्य, जिला, ग्रामीण या शहरी, पूर्ण पता, पिन कोड। फिर यहाँ पर अपना 10 से 100 KB में आपका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है। चूज़ फाइल में जाएंगे, आपको गैलरी में जाएगा। उसके पश्चात जो भी घोषणा पत्र है उसको आपको टिक मार करके सुरक्षित करें पर जाएंगे। आपका वो पंजीयन पत्र जो है वहाँ पर जनरेट हो जाएगा। फिर हम एक बार देख लेते हैं कि यदि हम पुराना पंजीयक है तो क्या करें, वो देख लेते हैं। हम पुराना पंजीयन क्रमांक यहाँ पर हमको डाल देनी है। हम क्या करना है, नवीनीकरण कर रहे हैं। पहले हमने नवीन पंजीयन किया, अब हम नवीनीकरण कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर पुराना पंजीयन क्रमांक डाल देते हैं। पुराना पंजीयन क्रमांक डालेंगे और विवरण प्राप्त करें पर विवरण प्राप्त करें यहाँ पर बगल में दिया गया है, यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात जो रोजगार कलम आपका पंजीयन हुआ है पहले, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। पंजीयन क्रमांक, आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, कब पंजीयन कराए थे आप 3/6/2022 को, और आप नवीनीकरण कब कराना है आपको 30/6/2025 के अंदर करानी है। आपको नवीनीकरण पर क्लिक करनी है। नवीनीकरण पर क्लिक करने के पश्चात वही पुरानी प्रक्रिया फिर आप दोहराएंगे जो अपने पहले नवीन पंजीयन के समय जो प्रोसेस किया था, वही फिर मैसेज यहाँ पर शो हो रहा है। देख लीजिए, आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। फिर वही प्रोसेस आपको दर्शाना है। फिर वही आपका मोबाइल नंबर, खाली मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर वहाँ पर आप OTP प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात आप आधार नंबर डालेंगे, आधार OTP प्राप्त करेंगे और फिर उसको आप सबमिट करेंगे। पूरी प्रोसेस फिर वही आपको दोहराना है जो आपने पहले नवीन पंजीयन के समय किया था। तो हम चलो उसको फिर से एक बार कर लेते हैं। मोबाइल सत्यापित कर दिए, ओके। इसके पश्चात हम आधार सत्यापित करेंगे। आधार OTP के माध्यम से यहाँ पर देख लीजिए, टिक मार्क किए। आधार में जिस तरह से नाम है वो नाम नीचे फिलअप कर देंगे। फिर आपको जब सुरक्षित करेंगे तो आपको फिर अपने प्रोफाइल पेज मिल जाएगा। फिर यहाँ पर सब करने के बाद आपको सुरक्षित करें, अपने डॉक्यूमेंट जोड़ लिए, अब सुरक्षित करें पर क्लिक कर दिए। फिर आपका जनरेट हो गया पंजीयन क्रमांक, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आता है कृपया अपना पासवर्ड बदलें। आपके मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड भी चला गया होगा। अब उस पासवर्ड को डाल करके हम नया पासवर्ड जनरेट करेंगे। तो पासवर्ड बदले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए मौजूदा पासवर्ड जो आपके मोबाइल नंबर पर आया होगा, नया पासवर्ड, और उस पासवर्ड पुष्टि को सबको सबमिट करना है और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर आगे मैसेज पासवर्ड सफलता बदला गया, ओके कर दीजिए। फिर ये नोटिस फिर आया, उसको निर्देश को बंद कर दीजिए। फिर यहाँ पर यूज़र ID मोबाइल नंबर जो है उसको डालेंगे आप, पासवर्ड और कैप्चा कोड उसको आपको यहाँ कर डाल करके आपको लॉगिन करनी है। आपका लॉगिन कर देना है, ID मोबाइल नंबर ही होगा। पासवर्ड डाल दीजिए, कैप्चा कोड डाल दीजिए और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपका डैशबोर्ड, आपका प्रोफाइल पेज फिर से खुल जाएगा, जहाँ पर पंजीयन क्रमांक, पंजीयन की समाप्ति तिथि कब होगी और पंजीयन क्रमांक नवीनीकरण अगली बार आप कब कराएंगे। देख लीजिए 1/6/2028, 3 साल के लिए हमारा पंजीयन आगे बढ़ गया, नवीनीकरण हो गया। हम अगली बार जब करेंगे तो फिर आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के बाएं तरफ आना है। यहाँ पर 3 डॉट शो हो रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के पश्चात कुछ मेनू खुल जाएंगे। यहाँ पर आपको आना है पंजीयन, देख लीजिए यहाँ पर शो हो रहा है ये पंजीयन। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, पंजीयन क्लिक करेंगे, उसका उप मेनू शो हो जाएगा। नीचे आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पर पहचान पत्र देखे, यहाँ पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका पहचान पत्र शो हो जाएगा। ये लीजिए आपका पहचान पत्र जनरेट हो गया। संचालन रोजगार, इस तरह से आपको एक प्रिंट भी बाकायदा मिल जाएगा। इसके नीचे हम देख लेते हैं कि क्या दिया है निर्देश में। यह रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र कंप्यूटर जनित है, इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है मतलब हमको ऑफिस नहीं जाना है। यदि आपको किसी प्रकार की त्रुटि यदि होती है जन्म तिथि में तो आपको कार्यालय जाना होगा।
यह सब जगह मान्य होगा। इस यूज़र आईडी पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके नवीनीकरण करा भी सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको पंजीयन प्रिंट आउट भी करके अपने पास रख सकते हैं। इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से अपने मोबाइल के माध्यम से पंजीयन नवीनीकरण करा सकते हैं। धन्यवाद।